मदीना आने के बाद मुसलमानों के कष्ट सहन और सताए जाने का युग तो समाप्त हो गया, लेकिन वहाँ उनकी दूसरी समस्या थी कि विकट परिस्थितियों से निपटना था। शत्रु के एजेंटों और पंचकर्मियों से अपने को सुरक्षा करना था। इस उभरते राज्य की नींव मजबूत करनी थी। बाहर के शत्रुओं का भी डटकर मुकाबला करना था, जो बाहर इस कोशिश में थे कि मुसलमानों को कुचल कर रख दिया जाए। ये और ऐसी ही समस्या को सुलझाने में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर इस्लाम का पूरा साथ दिया और अपने बहुमूल्य सुझाव के साथ साथ अपने चरित्र का विचार से, अपने धन दौलत से जिस प्रकार इस्लामी आंदोलन के बाग को सींचते रहे और उसे हरा बनाते रहे, वो अपना उदाहरण आप हैं। बद्र की लड़ाई छिड़ी हुई थी, एक भयानक लड़ाई, मुट्ठी भर निहत्थे मुसलमान और शत्रुओं की हथियारों से लैस भरी सेना की लड़ाई। मुसलमान लड़ रहे थे और मार रहे थे। उन्होंने शत्रुओं पर धावा बोल दिया था। अचूक धाव शत्रुओं की सेना अपनी संख्या और अपनी शक्ति के बल पर लड़ रही थी। वो भी वार पर वार कर रहे थे। परिस्थिति ये भी भय था कि कब कौन सा मुसलमान नियमी शत्रु की तलवार का शिकार हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान सजाए हुए था। पैगंबर इस्लाम की रक्षा और देखभाल जरूरी थी। आपकी घात में तो शत्रु की पूरी सेना थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का युग तो देखिए, उनका आत्मविश्वास तो देखिए, अपने नेता के नेतृत्व पर अपना सब कुछ निछावर कर देने भी भावना तो देखिए। वो अपने प्राण पर खेल कर अपने नेता की सुरक्षा कर रहे थे, शत्रुओं के वार का मुकाबला कर रहे थे और निडर भी झिझक कर एक एक अपने किए का मज़ा खा रहे थे। शत्रुओं की भारी सेना ने किस किस के मन को दहला दिया। ले देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अंत में विजय हमारी होगी। इस्लाम की अल्लाह का ये फैसला था कि आपको ये मालूम था कि अंतिम विजयी सत्य की ही होती है और हम सत्य पर हैं। एक और पैगंबर इस्लाम का ये अटूट विश्वास था कि वो लड़ाई के मैदान में जमे रहें, तनिक भी न डरें। दूसरे और थी ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपकी सेवा व रक्षा में तनिक भी न चूके। एक बार आपकी चादर कंधे से लटकाकर नीचे आ गई कि वो तड़प उठे और तुरंत ही उठकर कंधे पर रख दी। फिर नारे लगाते हुए शत्रु सेना की व्यक्तियों में घुस गए। इस लड़ाई में 70 सैनिक मुसलमानों द्वारा पकड़े गए। उस समय की रीत के अनुसार तो इनका कत्ल ही कर दिया जाना जरूरी था, पर यह घिनौना काम आपने नहीं किया। आपने इस पर अमल नहीं किया, बल्कि इस संबंध में आपने साथियों से मशवरा कर लेना ही उचित समझा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुझाव था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय दूसरी थी। उन्होंने कहा, ये लोग अपने ही भाई भतीजे हैं, इनका कत्ल करना जायज़ नहीं, सही नहीं है। इसके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए और इनसे कुछ जुर्माना लेकर इन्हें छोड़ देना चाहिए। आपको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुझाव ही पसंद आया और इसी पर अमल किया गया।